नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। तो बिहार के छपरा मंडल कारा में बंद कैदी की देर रात इलाज के अभाव में मौत हो गई है। बताते चले, इसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया, तो वहीं मृतक के परिजनों में भी कोहराम है। बताते चले कि जानकारी के अनुसार मंडल कारा से छपरा सदर अस्पताल ले जाने में देरी होने की वजह से इस बंदी की मौत हो गई है। बताते चले, मृतक की पहचान परसा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी विजय के रूप में की गई है। और साथ ही बताते चलें कि विजय हत्या के मामले में बीते कुछ दिनों से छपरा मंडल कारागार में सजा काट रहा था। इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और सही समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उसने दम तोड़ दिया है। तो वहीं आरोप यह भी है कि कारा प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसी लापरवाही के कारण बंदी की मौत हो गई है। इधर जेल में कैदी की मौत की सूचना मिलने के बाद से ही परिजनों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं आनंद फानन में वो जेल पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि जेल में बंद विजय बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, लेकिन कारा प्रशासन द्वारा सही समय पर उसे इलाज के लिए अस्पताल नहीं भेजा गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। साथ ही इस पूरे मामले में जेल अधीक्षक रामाधार सिंह ने बताया है कि देर रात बंदी की मौत हो गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और बिहार सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती अक्सर नजर आई है। ऐसे में काम में अनियमितता बरतने और अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों पर समय समय पर गाज गिराते हुए भी देखा जाता है। इसी बीच आपको बता दें, अब इसी क्रम में बुधवार को हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति प्रसाद श्रीवास्तव के घर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की। राजधानी पटना के रुकनपुरा तिलक नगर में अपर्णा मेंशन में स्थित आवास में निगरानी विभाग की स्पेशल टीम द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी शुरू हुई और आज सुबह से ही बिहार नगर सेवा के अधिकारी अनुभूति प्रसाद श्रीवास्तव के पटना स्थित आवास पर विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी की गई। बताते चले, इस दौरान विशेष निगरानी इकाई द्वारा भभुआ नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी और हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी के पद से निलंबित अनुभूति प्रसाद श्रीवास्तव के घर पर यह छापेमारी की गई, जहां जानकारी के अनुसार मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है। अनुभूति प्रसाद श्रीवास्तव बिहार नगर सेवा के अधिकारी हैं और बताते चलें कि भभुआ नगर परिषद में करोड़ों का घोटाला सामने आया था, जिसके बाद से डीएम की जांच में वो दोषी पाए गए थे। और साथ ही गया जिले के नैली पंचायत के पूर्व मुखिया के बेटे तरुण यादव पर लगाए गए गैंगरेप के आरोप झूठे साबित हुए हैं। बता दें, पैसों की उगाही करने के लिए अधिवक्ता ने गैंगरेप की साजिश रची थी, जिसका जांच के बाद खुलासा किया गया है। बताते चले कि 12 अगस्त को मुफस्सिल थाना क्षेत्र की एक महिला ने जमीन दिखाने के नाम पर तरुण यादव और एक अन्य पर पुराने घर में ले जाकर गैंगरेप की प्राथमिकी महिला थाने में दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद से ही महिला थाना अध्यक्ष ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच के क्रम में यह खुलासा किया गया कि महिला की 10,000 रुपए का लालच देकर फर्जी केस करा गया था। ऐसे महिला ने थाना अध्यक्ष के सामने कबूल किया है कि वह अधिवक्ता श्रवण कुमार ने गैंगरेप की पूरी साजिश रची थी। झूठा केस करने के एवज में 10,000 रुपए देने का भी लालच दिया गया। बताते चले, पूरा मामला दर्ज करने के बाद से ही पुलिस ने गया कोर्ट में महिला का 164 का बयान दर्ज कराया था। साथ ही उसका मेडिकल जांच भी करवाया गया। और गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के दौरान पूर्व मुखिया के बेटे का दुष्प्रचार करने के लिए अधिवक्ता द्वारा ये घिनौनी साजिश रची गई थी और इस बार पूर्व महिला मुखिया की बहू चुनावी मैदान में आने वाली है। ऐसे में विरोधियों द्वारा उन्हें बदनाम करने की योजना का खुलासा किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और आगे अधिवक्ता के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसकी छानबीन की जा रही है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को सुपर एक्टिव मोड में दिखाई दिए। उन्होंने सूबे के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तीनों मार्ग से दौरा किया है। बताते चले, कल पूरे दिन कभी वो हवा में उड़े तो कभी पानी में उतरे, मंदिर में मत्था टेका और फिर सड़कों की धूल फांकी। पटना लौटने से पहले सोने से पहले अधिकारियों की वर्चुअल बैठक में क्लास भी लगाई गई। दरअसल सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को मधुबनी और दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने निकले थे। इसी दौरान उन्होंने दरभंगा जिले के कुशवेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड स्थित ग्राम अदलपुर और सरोवहा में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। हरौली पंचायत स्थित अस्मा हेलीपैड से एनडीआरएफ की बोट से मुख्यमंत्री ने ग्राम अदलपुर सरोवहा
समेत कई बाढ़ के पानी से पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और आसपास के इलाकों का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे शरण लेते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में भी अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने दिवंगत विधायक शशि भूषण हजारी के शोक संतप्त परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। साथ ही आपको बता दें, उनके साथ ही उनकी रेखा हजारी के चित्र और पुष्प उन्होंने अर्पित किए हैं। साथ ही अपनी श्रद्धांजलि भी दी। बताते चले कि 1 जुलाई 2021 को शशि भूषण हजारी और 29 जुलाई को उनकी धर्मपत्नी रेखा हजारी का निधन हो गया था। और इसी बीच आपको बताते चले कि बिहार के वैशाली जिले में बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। मानसून अपने अंतिम चरण में है और गंगा का भी जलस्तर अब घट रहा है, लेकिन सूबे में बाढ़ के कारण होने वाली परेशानी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। गंगा के बाद अब गंडक और उसकी सहायक नदियों में आए उफान ने कोहराम मचा दिया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, तो वहीं गंडक और उसकी सहायक नदियां बाया और झांझा अपने किनारों को छोड़कर बहुत दूर निकलती दिखाई दे रही हैं। नदियों में आए उफान की वजह से वैशाली, लालगंज और भवानपुर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बताते चलें, इस दौरान खेत खलियान और मकानों के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहर भी डूब गए हैं। वैशाली स्थित बुद्ध रैलिक स्तूप और जलमग्न हो चुका है। साथ ही अभिषेक पुष्करणी, शांति स्तूप और उसके आसपास की सड़कों पर झील जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। पानी में पूरी तरह से डूब चुके इस इलाके के होटल्स और रेस्टोरेंट में भी सन्नाटा पसरा है। सबसे बुरे हालात अशोक स्तंभ और उसके आसपास स्थित ऐतिहासिक भवन विशेषों का है, जहां पर पूरा इलाका पानी में समा चुका है। ऐतिहासिक स्थलों के अस्तित्व पर बाढ़ ने खतरे की घंटी बजा दी है। इसी के साथ ही आपको बता दें, विजय कुमार ने बताया है कि पानी निकलने की व्यवस्था हमारे पास है, लेकिन रात में पानी निकलते हैं और सुबह फिर से पानी आ जाता है। पानी निकलकर जहां जाता है वहां भी चारों तरफ पानी है और पानी निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें, भभुआ पंचायत चुनाव में कर्मियों की ड्यूटी लगाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अब कर्मियों का प्रशिक्षण कार्य भी जारी है और ऐसे में अब खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कर्मी चुनावी कार्य से बचना चाह रहे हैं। इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ सकता है। बताते चले, अब वास्तव में जिनकी तबीयत खराब है उन्हें भी इसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लगातार स्वास्थ्य खराब संबंधित आवेदन आने के बाद अब जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिला दंडाधिकारी नवदीप शुक्ला ने एक मेडिकल टीम गठित कर दी है। बताते चलें कि मेडिकल टीम आवेदन में आए गए मामलों की जांच करेगी। अगर आवेदन में दिए गए उल्लेख गलत पाए जाते हैं तो चुनाव कार्य से मुक्ति करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करने के मामले में आवेदन करने वाले कर्मियों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि डीएम नवदीप शुक्ला ने गठित की गई मेडिकल टीम में सीएस डॉक्टर मीना कुमारी को अध्यक्ष और सीएस द्वारा नामित एक विशेष चिकित्सक, सीएस द्वारा नियमित एक महिला चिकित्सक, कार्मिक कोषाज्ञा और नोडल पदाधिकारी समिता कुमारी शामिल हैं। पूर्व मध्य रेल की सबसे प्रतिष्ठित और प्रीमियम ट्रेनों में से एक राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन आज से तेजस रैक से चलेगी। बता दें कि नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन गुरुवार से तेजस रैक से चलाया करेगी। ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन अब तेजस रेक से शुरू होने जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। और आगे बताते चलें कि तेजस रेल ऑटोमेटिक प्लॉग और इंडोर प्रणाली के तहत सभी प्रवेश द्वार केंद्रीकृत रूप से नियंत्रित होंगे और सभी प्रवेश द्वार बंद होने तक ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। ऐसे में यात्री सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बीच सीसीटीवी कैमरा युक्त इस तेजस रेक के प्रत्येक कोच में यात्रियों को यात्रा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे अगला स्टेशन, शेष दूरी, आगमन, प्रस्थान और विलंब और सुरक्षा संबंधी संदेश के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक कोच के अंदर 2 एलसीडी डिस्प्ले भी लगाए गए हैं।
इस बीच बिहार के भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर पंचायत में मदई टोला गांव में सोमवार की देर रात को संदेहास्पद स्थिति में 2 बच्चों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव निवासी अजय सिंह के 2 बच्चे अपनी मां के साथ बीती रात घर में सोए हुए थे कि तभी अचानक बच्चों ने मां से पेट में दर्द होने की शिकायत की और उल्टी करने लगे। उठने पर उनको जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे में आनन फानन में परिजनों ने बच्चों को गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें आरा सदर अस्पताल भेज दिया। आरा सदर अस्पताल लाने के क्रम में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 घंटे बाद दूसरे बच्चे की भी मौत हो गई है। इलाज के दौरान हो गई। और बताते चलें कि बच्चों की मौत के बाद परिजन कोराम में डूब चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें, आशंका यह भी जताई जा रही है कि शव को झाड़ फूंक के लिए एक गांव से दूसरे गांव लेकर दिन भर परिजन दौड़ते रहे और हर गांव में मृत बच्चे का तांत्रिक द्वारा घंटों तक झाड़ फूंक किया गया और तांत्रिक के कहने के बावजूद भी दोनों बच्चे मर चुके हैं और इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद भी परिजन बच्चों को लेकर इधर उधर घूमते रहे। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश अनुसार अमेरिका की सेना ने काबुल से वापसी कर ली है। अमेरिका के इस कदम के साथ ही अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन कायम हो चुका है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों को समझते हैं। अमेरिकी सेना ने आखिरी विमान की उड़ान भरने के साथ ही तालिबान ने काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में ले लिया। तालिबान नेता अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंचे। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने हवाई अड्डे पर मीडिया से भी बात की और इसी के साथ ही अफगानिस्तान में 2 दशक से जारी युद्ध का अंत हो गया और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के नियंत्रण में आ गया है। आपको बता दें कि काबुल हवाई अड्डे से अंतिम अमेरिकी विमान के उड़ान भरने के बाद तालिबान लड़ाकों ने गोलियां दागकर जश्न मनाया। काबुल की सड़कों पर भी जश्न मनाया गया। आतिशबाजी करते हुए तालिबान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। अमेरिका ने आखिरी विमान की उड़ान भरने के बाद ही घोषणा की कि अफगानिस्तान में उसका मिशन समाप्त हो गया है। 20 साल तक चले इस युद्ध के बाद अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी तो हो गई, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि काबुल हवाई अड्डे पर कब्जे की घोषणा से पहले तालिबान के फतेह जवाब इकाई के लड़ाकों ने हवा में हथियार उठाकर जश्न मनाया। तालिबान के फतेह जवाब इकाई के लड़ाके अमेरिका के छोड़ गए उपकरणों और दूसरी चीजों का निरीक्षण करते हुए भी नजर आए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता कारी यूसुफ ने अमेरिका के काबुल छोड़ने पर कहा कि अमेरिका के आखिरी सैनिक ने काबुल छोड़ दिया है और हमारे देश को पूरी आजादी मिल गई। तालिबान की एक दूसरी यूनिट बागरी स्पेशल फोर्स के लड़ाकों ने 31 अगस्त को ही काबुल हवाई अड्डे को अपने अधिकार में ले लिया था। इससे पहले तक काबुल हवाई अड्डे के भीतर अमेरिकी सेना थी और बाहर थे तालिबान के लड़ाके। बागरी स्पेशल फोर्स के लड़ाके तड़के सुबह ही काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए थे। पूरे हवाई अड्डे को अपने घेरे में ले लिया गया। युद्ध के खस्ता हाल हो चुके अफगानिस्तान में अब अमेरिका के जाने के साथ ही 20 साल बाद तालिबान सत्ता में वापस लौट आई। अमेरिकी सैनिकों ने आनंद फानन में काबुल एयरपोर्ट को छोड़ दिया। इसके साथ ही तालिबान लड़ाकों ने काबुल एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में लेने में देर नहीं की। लॉस एंजलिस टाइम्स के रिपोर्टर नबी बुलोस तालिबान के लड़ाकों की उस टीम का हिस्सा थे जो एयरपोर्ट के हैंगर की तलाश कर रही थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वहां अमेरिकी सैनिकों ने अपने कुछ विमान छोड़ दिए। नबी बुलोस ने अपने बयान में कहा कि हम यहाँ तालिबान के साथ हैं। वो कुछ मिनट पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका के नियंत्रण वाले हिस्से में दाखिल हुए थे। अब उन्होंने यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और कुछ भी हो, कुछ और वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें तालिबान लड़ाके अपनी मशीन गनों से खुशी में फायरिंग कर रहे हैं। वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। एयरपोर्ट के बाकी हिस्सों की तलाशी की जा रही है। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने पुष्टि भी की कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी वापसी पूरी कर ली।
अमेरिका की अंतिम इवैक्यूएशन फ्लाइट हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 31 अगस्त की मध्यरात्रि को ही रवाना हो गई। जनरल मैकेजी ने कहा कि सैनिकों की वापसी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के अंत का प्रतीक है। ये 11 सितंबर 2001 के तुरंत बाद अफगानिस्तान में शुरू हुए लगभग 20 साल के मिशन का अंत भी है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और अफगानिस्तान में त्राहिमाम की स्थिति लगातार जारी है। तालिबान के बाद अब ISIS खुरासान के डर के साए में अफगान निवासी रहने को मजबूर है। ऐसे में कई देशों के साथ साथ भारत के चेहरे पर भी शिकन की लकीरें हैं। आगामी दिनों में भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या होगा। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।